बाकी लैंग्वेजेस मोस्टली स्पोकन फर्स्ट हैं, वो पहले बोलचाल की भाषा में आई, उसके बाद उनका एक रिटन फॉर्म डेवलप किया गया जिससे कि वो सिस्टमैटिकली ट्रांसफर की जा सके, सिस्टमैटिकली पढ़ाई जा सके। चाइनीज लैंग्वेज इससे उलट डेवलप हुई। पहले इसका एक रिटन फॉर्म आया जो मोस्टली पिक्टोग्राफिक फॉर्म था, डायरेक्ट पिक्चर्स से आइडिया कन्वे किए गए। उसके बाद इसका स्पोकन फॉर्म आया, इसका मतलब उन पिक्चर्स को उसके बाद साउंड्स दी गई बोलने के लिए। इस जो चेंज है, ये जो चेंज है दूसरी लैंग्वेजेस का और चाइनीज लैंग्वेज का, इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस हैं, बहुत सारी इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। सबसे पहली कि जो चाइनीज लैंग्वेज थी वो बहुत स्टैंडर्डाइज हो गई रिटन फॉर्म में। जैसे हमने देखा कि हर 50 या 100 किलोमीटर बाद हमारा बोलने का तरीका बदल जाता है, और जब ये बोलने का तरीका इतना डिफरेंट हो जाता है कि उस अलग बोली को नए शब्द दिए जा सकें, नए अल्फाबेट्स दिए जा सकें, उसके बाद वो एक नई लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। लेकिन क्योंकि चाइनीज लैंग्वेज में सिर्फ पिक्चर्स थी, पिक्चर्स ट्रांसफर हो रही थी, तो पिक्चर्स में कोई चेंज नहीं आया। क्योंकि बोलने में चेंज हो सकता है, लेकिन अगर आपने रिटन फॉर्म में कोई चीज ड्रॉ की है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो चाइनीज लैंग्वेज जब ट्रैवल हुई तो जो उनका रिटन फॉर्म था वो चेंज नहीं हुआ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चाइना का एरिया बहुत बड़ा है। चाइना इज द 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इतने बड़े एरिया में जब ये जो रिटन स्क्रिप्ट ट्रैवल की तो रिटन फॉर्म उसका चेंज नहीं हुआ, रिटन फॉर्म स्टैटिक रहा। सो नॉर्थ में जो व्यक्ति अगर कुछ लिख रहा है चाइनीज लैंग्वेज में, जो पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है, साउथ में भी कोई व्यक्ति उसी पिक्चर्स को उसी तरह से समझ सकता है और वही बता सकता है। लेकिन बोलने का तरीका फिर भी डिफरेंट हो गया, क्योंकि स्पोकन फॉर्म है, थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज हो जाती है, थोड़े डिस्टेंस के बाद चेंज होती रहती है। तो इससे हुआ ये कि रिटन फॉर्म हमारी स्टैंडर्ड रही, लेकिन स्पोकन फॉर्म बदलती रही। अब नॉर्थ में आपने एक पिक्चर बनाई, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको आपने एक पर्टिकुलर साउंड दी, वो साउंड और वो पिक्चर ट्रैवल की साउथ तक। अब साउथ तक आते आते जो रिटन फॉर्म था, क्योंकि उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, वो रिटन वे में है, उसी तरीके से वो पढ़ा जाएगा, उसी तरीके से समझा जाएगा। लेकिन जो स्पोकन फॉर्म है वो साउथ तक आते आते बदल गई। तो अब साउथ वाला उसी सेम पिक्चर को एक अलग साउंड से बुलाएगा और नॉर्थ वाला उसको एक अलग साउंड से बुला रहा था, और दोनों इतनी डिफरेंट हैं जैसे बिल्कुल अलग लैंग्वेज हों। इन दोनों वर्ड्स में आपको किसी तरह की सिमिलरिटी नहीं मिलेगी।